दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपना घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ जाता है। मैं नॉर्मल 2 4 5 दिन की घूमने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ महीनों के लिए कहीं और जाना पड़ जाए विथ फुल फैमिली। अपने सारे काम, अपनी नौकरी, अपने धंधे सब कुछ छोड़ करके आपको जाना पड़ जाए, तो क्या आप जाओगे? लेकिन वहीं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है कि सारे काम रुक जाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है, जहाँ कृष्णा ने सोचा कि वो अब कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर ही चला जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। तो दोस्तों कहानी में अगर अभी अभी आप मेरी तरफ बड़े हो तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी ही शानदार कहानियां पहुंचा सकें जिसमें ना सिर्फ डर बल्कि आपको हम सतर्क भी कर सकें कि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर और आज की जो कहानी है वो है कृष्णा की। एक्चुअल में ना सिर्फ कृष्णा बल्कि कृष्णा की वाइफ है जिसका नाम है अंजलि, और उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है कुहू। और कृष्णा के पिताजी हैं अरुण जी, और उनकी वाइफ का नाम है लता। अरुण का बहुत अच्छा बिजनेस है जो उसने बहुत ही मेहनत के साथ रन किया है। और कृष्णा के जो पिताजी हैं अरुण जी, वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थे। तो वो हालांकि ये चाहते थे कि कृष्णा भी उनकी तरह कोई अच्छी सरकारी नौकरी करे, ताकि नौकरी के बाद उसको पेंशन भी मिलती रहे। लेकिन कृष्णा जो था वो पढ़ाई में नौकरी नहीं करना चाहता था। पढ़ाई में तो अच्छा था, पर वो चाहता था कि कुछ अलग वो करे, यानी कि वो कोई बिजनेस करे। और अरुण ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश भी कर लिया था। आज उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। हार्डवेयर का बिजनेस है और हार्डवेयर की इसकी शॉप काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, महीनों के लिए अपना घर वर छोड़ करके जाना पड़ता है। पिताजी को अचानक से हार्ट अटैक आता है, और इस हार्ट अटैक की वजह से पिताजी जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस में आ जाते हैं। मतलब हार्ट अटैक के बाद इलाज तो हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में लेने लगता है। तो यहाँ पे होने लगा था। धीरे धीरे कुछ ही महीनों के अंदर कृष्णा के जो पिताजी थे उनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन आने लगा था। अब करे तो करे क्या? कृष्णा चाहता था कि पिताजी अच्छे हो जाएं, वहीं उनकी वाइफ लता जी भी उनको समझाती थी कि क्यों इतना डिप्रेशन ले रहे हो, लड़का अच्छा सेटल हो गया, आपको भी सब कुछ अच्छा है, चलो कहीं बाहर घूम करके आते हैं। एक दिन इन्होंने फैमिली ट्रिप का सोचा और ये लोग सीधे कश्मीर निकल गए। अच्छे से वहाँ घूमे, और कश्मीर जाने के बाद उसने देखा, यानी कि कृष्णा ने देखा कि पापा का जो मतलब डिप्रेशन वाला और या ऐसा कोई जो उनके दिमाग में चलता था वो सब कुछ मतलब हट गया। और वो अरुण जी और लता जी बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। खास तौर पे अरुण जी मतलब बढ़िया घूम रहे हैं, हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि अरे ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये चीज़ देख करके कृष्णा और कृष्णा की वाइफ अंजलि बहुत खुश थे। साथ में कुहू भी बहुत खुश थी, क्योंकि दादाजी से उसको बहुत प्यार था, दादा दादी से हर बच्चे को होता। तो वो दादाजी को घर पे वो वैसे देख करके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सी तो वो भी रहती थी। हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी इनकी बेटी, अभी महज 4 साल की हुई थी। लेकिन दादा दादी से प्यार तो होता है ना, लेकिन दादाजी वैसे हैं तो दादाजी खिला नहीं रहे जैसे पहले प्यार करते थे, वैसा नहीं हो रहा। तो वो भी देख करके काफ़ी ज़्यादा मतलब दादाजी को डिप्रेस तो नहीं कहूँगा, मतलब वो वर्ड मुझे नहीं मिल पा रहा, पर वो खुश नहीं रहती थी दादाजी को देख करके। अब धीरे धीरे ये वहाँ घूमते हैं और इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और ये 6 7 दिन की ट्रिप के बाद वापस घर आ जाते हैं। अरुण जी वापस अपने घर में ही रहना शुरू कर देते, मतलब अब उनको फिर कहीं बाहर नहीं जाना। और कृष्णा अपने बिजनेस पे वापस लग जाता है। अब ऐसे ही करते करते 4 5 6 7 दिन होते हैं, और वापस से अरुण जी उसी डिप्रेशन में रहने लगते हैं। मतलब वैसे ही हो जाते हैं वो। इस बार कृष्णा फिर से सोचता है कि पापा को शायद कहीं बाहर घूमने में ही अच्छा लगा है, तो एक छोटा सा ट्रिप और वो प्लान करते हैं। एक मतलब उन्हीं की कंपनी की तरफ से एक ऑफर और था जिसमें वहाँ फैमिली के साथ जाना था, तो वहाँ ले जाता है। तो वो फिर देखता है कि पिताजी जो हैं यहाँ आने के बाद काफ़ी खुश है ना, मतलब हाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब 2 3 दिन के इस ट्रिप के बाद वापस से वो जब घर आते हैं तो फिर से अरुण जी वैसे ही हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में रहने लगते हैं, चीज़ें वैसी होने लगती है। तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लता जी को लगता है इस घर के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस वजह से इनको इस घर में आने के बाद ये लगता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद मतलब ऐसे 1 डेढ़ महीना
बीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा को अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना होता है। तो सब चीज़ें चलती रहती है और यहाँ पे मतलब अरुण जी की तबीयत जो है वो धीरे धीरे वापस वैसी होने लगती है, वो डिप्रेशन में आने लगता है। इनको एक दिन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उस दिन अरुण जी को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी। उनको यहाँ पे बॉटल वगैरह लगी और डॉक्टर से मतलब डॉक्टर के पास वो रुके, तो डॉक्टर ने यहाँ पे कृष्णा से बोला कि कृष्णा, पापा के साथ हो क्या रहा, मेरे को एक्चुअल में बताओ। क्योंकि होता है ना कि डॉक्टर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होने लगता है जब आप रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते हो। और कृष्णा अपने मतलब एरिया में काफ़ी फेमस था, और कृष्णा जो है वो इंदौर शहर का रहने वाला है। तो कृष्णा काफ़ी अच्छा फेमस था। कृष्णा हार्डवेयर उसकी शॉप थी, मतलब है उसकी शॉप। तो यहाँ पे डॉक्टर ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि हम कुछ दिन के लिए वहाँ घूमने गए थे जब पापा वहाँ काफ़ी हैप्पी थे। उसके बाद मेरे को एक अपने बिजनेस के थ्रू हमें एक फैमिली टूर मिला था वहाँ पे। मतलब फैमिली टूर क्या, इन द सेंस की कंपनी ने एक वो रखा था जहाँ पे मीटअप टाइप का, पूरी फैमिलीज गई थी। तो पापा वहाँ भी सब लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन जब हम घर आए तो पापा फिर से वैसे हो गए। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि कृष्णा, एक काम करो ना, अगर पॉसिबल हो सके, आई नो कि तुम्हारे बिजनेस पे इसका असर पड़ सकता है, लेकिन अगर हो सके तो तुम कुछ महीनों के लिए ही बाहर चले जाओ ना, जहाँ रह सको। तो कृष्णा बोलता है कि यार कहीं महीने के लिए बाहर जाना डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं ठीक है, पैसे तो मायने नहीं रखाते, लेकिन कुछ महीनों तक कहीं भी ऐसे जाना। तो डॉक्टर ने बोला कि कृष्णा, तुम कुछ सोचो, अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हो कि तुम्हारे कोई ऐसे रिलेटिव है जो ऐसे किसी खुले एरिया में रहते हो, मतलब गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो। कृष्णा बोलता है कि यार हमारा तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो गांव और इन सब चीज़ों से बिलोंग करता हो। पर फिर भी कृष्णा बोलता है चलो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस पर काम करता हूँ। अब कृष्णा कहीं से कुछ पता करता है, और पता करते करते उसे पता चलता है कि उन्हीं की जो एक कंपनी है उसमें कोई एक ऑफिसर है, उनका एक फार्म हाउस है इंदौर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर एक एरिया है, पिपलिया करके वो गांव है। और वहाँ काफ़ी उनका अच्छा एरिया बना हुआ है, और वहाँ उनका काफ़ी बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है। क्योंकि कृष्णा ने ऐसी बात करते करते मतलब कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन तक वो बात पहुँची। तो उन्होंने बोला कि कृष्णा जी, आप टेंशन मत लो, अपना फार्म हाउस है, आप चाहो तो वहाँ जा कर के रहो। वो फार्म हाउस मतलब जो हमारा खेत है उसमें काफ़ी सारा सामान वामान रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, और वहाँ कोई रहता नहीं है। मतलब हमने जब भी बनाया, हम कभी सभी ऐसे ही नॉर्मली गए, और एक आध दिन अगर कभी हम गए तो कुछ पार्टी वार्टी कर करके वापस आ गए। मतलब वहाँ कोई रुकता नहीं है। तो डू यू वांट, तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ जा कर के रुको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, आप बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी समझ करके आराम से वहाँ रुक सकते हो। कृष्णा उनको थैंक यू बोलता है, और कृष्णा तैयारी कर लेता है कि हाँ, अपन चलेंगे वहाँ पे। अब कृष्णा अपने स्टाफ की मदद से कुछ मतलब ज़रूरी सामान जो है वो लोड कराता है। और मतलब पहले कृष्णा वहाँ जाकर के देखता है, कुछ चीज़ें हैं जो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देता है। हालांकि वो जो फार्म हाउस है वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें थी, बेड वगैरह ये सब चीज़ें थी, तो उसने तब तक उन सब चीज़ों को साफ़ करवा दिया था। मतलब अच्छे से क्लीन करवा दी थी उस जगह को। और वो कोई छोटा मोटा फार्म हाउस नहीं था कि 2 कमरे 4 कमरे, काफ़ी बड़ा था और बहुत सुंदर बना हुआ था। तो वहाँ पे एक मैंने चौकीदार भी रखा हुआ था, लेकिन वो चौकीदार का ऐसे बता देते कि यार वो है ना, मतलब गलत काम करने लग गया था, तो या गलत काम करवाने लग गया था। आप समझ सकते हो कि कैसे गलत काम, जो प्रोस्टिट्यूट और इस टाइप के होते हैं। तो उसको वहाँ से भगा दिया था उन लोगों ने। तो कई सालों से वो ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ जो भी उनके खेत वेत का सामान आना जाना ये सब रखा रहता था। अब हुआ ऐसा कि कृष्णा जब अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा रहा था, तो कृष्णा के मतलब दुकान के कुछ जो लड़के थे उनको उसे रखा, और उसकी दुकान पे एक बंदा था जो बहुत सालों से काम कर रहा था, ट्रस्ट वाला भी था। तो कृष्णा ने उसको बोल दिया था कि बेटा ये सारी चीज़ों को संभालना, मैं बीच बीच में आकर के चेक करके देखता रहूँगा ये सब चीज़ें। और कृष्णा ने मतलब एक मेंटली दिमाग में सोच लिया था कि यार पिताजी से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए, और उन्होंने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें देख कर के लता जी भी बहुत खुश हो गई थी कि मतलब बेटा, मतलब तुम अपने बिज़नेस को छोड़ करके पिताजी दो। उसने बोला मम्मी आप लोग, अगर मुझे या यहाँ अंजलि को कुछ हो जाता, कुहू को कुछ हो जाता, तो आप लोग भी तो ऐसे ही करते ना। तो ऐसे करके मतलब थोड़ी सी ये जो बात है घर की, ये करके वहाँ जाने लगते हैं। अब ये वहाँ जा कर के शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो पहला दिन ये पहुँचने में बड़ी चीज़ें इनको अजीब सी लगती है ना, कुछ कुछ मतलब अजीब सा लगता है ना, नई जगह आ गए आप। तो पहले दिन जैसे तैसे ये वहाँ पे गुजारते हैं। अब वहाँ मतलब गांव का एरिया था, लेकिन अब आपको पता है कि
गाँव में लाइट का बड़ा पंगा रहता है, तो यहाँ पंगा नहीं था क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सोलर पैनल लगवा रखे थे जो कि उस घर की लाइट जलाने के लिए सफिशिएंट थे। अब ये वहाँ पे जा कर के रहने लग, वहाँ पे इन्होंने सारे मतलब टीवी कनेक्शंस और ये सब चीज़ें सब कुछ चालू कर ला ली थी, जैसे मतलब यहाँ वैसे वहाँ। तो पहला दिन ऐसे गुजरता, दूसरे दिन से वो उनके पापा जी की तबीयत में थोड़ा मतलब बदलाव देखते हैं, मतलब अच्छी होने लगती तबीयत। कैसे? क्योंकि सुबह उठते से ही यहाँ पे अरुण जी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, और जब ये लोग उठते हैं और देख कर के जब ये लोग उठते हैं तो उठते से उसकी मम्मी आवाज़ लगाती, कृष्णा 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 उठो। तो कृष्णा के दरवाजे पे, कृष्णा दरवाज़ा खोलता, हाँ मम्मी क्या वो? कहते तेरे पापा रूम में नहीं है। तो ये बोलते कि रूम में नहीं है मतलब पापा, कहते मैंने सब दूर देख लिया कहीं नहीं दिख रहा है। तभी कृष्णा बाहर जाकर के देखता है, उसे कहीं नहीं नज़र नहीं आते। तो यहाँ अंजलि छत पे चली आती है और अंजलि वहाँ से देखती है कि पापा जी जो है वो वहाँ कहीं खेत में टहल रहे हैं। तो अंजलि नीचे आवाज़ लगाती, कृष्णा पापा मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, वो उधर जो खेत है ना उधर पापा जी हैं। कृष्णा तुरंत उधर जाता है और वहाँ जाकर के अपने पापा को देखता है और देख करके मतलब रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि एकदम से कोई गायब हो तो आप भी घबरा जाते हो। कृष्णा रिलैक्स हो जाता है, पापा जी से बोलता, पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलते सुबह नींद खुल गई थी और मेरे को काफ़ी अच्छी नींद आई बहुत दिनों बाद बेटा, तो यहाँ बस ऐसे घूमने आ गया था, अच्छा लग रहा था, पेड़ वेड़ हैं और इधर पता है नदी भी है, मेरे को मैं टहल करके देख कर के आया। तो कृष्णा को भी बहुत अच्छा लगा कि पहले दिन ही पापा की जो तबीयत है वो इतनी अच्छी हो गई। ये पहला दिन ऐसे ही मतलब पहले दिन से ही कुछ चीज़ें अच्छी होने लगती है, ऐसे ही करके 2 या 3 दिन गुजरते हैं। अब 3 दिन बाद यहाँ ऐसा होता है कि कृष्णा को कुछ काम से बाहर जाना होता है ना? तो कृष्णा मतलब काम से इन द सेंस कि उसके बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ हो जाती है, कुछ स्टॉक वगैरह। तो कृष्णा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं रात तक वापस लौट आऊँगा। कृष्णा वहाँ निकल जाता है और इनके जो पापा हैं वो अब लगभग अच्छे हो चुके थे। तो यहाँ पे अरुण जी और उनकी वाइफ कार लेकर के मार्केट चले जाते हैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। मतलब ये गाँव है, गाँव से थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, जो एक ऐसा गाँव जहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो ये लोग वहाँ निकल जाता है। अब यहाँ पे कौन है? अंजलि और कुहू। यहाँ पे कुहू खेल रही होती है, तभी अंजलि किचन में काम करती है और अंजलि को छम 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 पायल की आवाज़ आती है। अंजलि तुरंत दौड़ करके उस कमरे में आती है जहाँ पे कुहू खेल रही होती है, और कुहू ऐसे नीचे मुँह करके आंखें बंद करके रो रही होती है। तो अंजलि उसको देख करके बोलती है, कुहू बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुहू जो बोलती है वो सुनकर के अंजलि 2 मिनट के दंग रह जाती है। कुहू बोलती है, मम्मी वो आंटी डरावनी भूत भूत आंटी ऐसी, मतलब वो जिस तरह से बोल रही थी, मैं वैसा पूरा एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, इस तरह से वो लड़की बोल रही थी कुहू कि वो डरावनी भूत भूत आंटी। तो यहाँ पे अंजलि घबरा जाती है, क्या हुआ बेटा कौन? मतलब वो आंटी यहाँ मेरे को दिखी, वो कह रही थी चल मेरे साथ, ऐसे करके मतलब कुहू। और यहाँ पे अंजलि बहुत डर जाती है, वो तुरंत यहाँ से कॉल करती है कृष्णा को, कृष्णा कहाँ हो, ऐसा हुआ है अभी तुरंत आओ। कृष्णा भी वहाँ घबरा जाता है, मतलब कि ऐसा कैसे, मतलब क्या हुआ होगा? कृष्णा बोलता मम्मी पापा कहाँ है? तो वो बताती कि मम्मी पापा अभी मार्केट गए हैं। वो पापा को कॉल करती तो तभी सासू में बोलती कि बेटा हम रास्ते में हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये आते हैं और कृष्णा शाम को आता है तो कुहू से वो पूछता है कि बेटा क्या हुआ? तो कुहू बोलती एक आंटी आई थी पापा, वो मुझसे कह रही थी चल चल, और वो आंटी मतलब बहुत डरावनी लग रही थी, उनके ऐसे बाल थे, इधर के बाल पूरे आधे कटे हुए थे, उनकी आँख ऐसी थी और उनके यहाँ से खून गिर रहा था। मतलब कुहू के मुंह से ये बात सुन करके, मतलब एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ये बात सुन करके वो दंग रह गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब इस चीज़ को मतलब ऐसा सोचा कि यार ऐसा तो नहीं कुहू ने कोई भूत भूत की पिक्चर देख ली हो और उसी को देख करके डर रही हो। तभी उसकी दादी बोलती कि हाँ ये भूत वाली कार्टून देखती रहती है, मैंने तो कई बार मना करा है कि मत देखा करिए, और मैंने अंजलि को भी बोला है। तो इसको लगता है, कृष्णा को लगता है कि शायद उसी वजह से इसके दिमाग में ये आया होगा। अब ये हो जाता है, रात का वक्त आता है। रात के वक्त इनके सास ससुर एक दूसरे कमरे में सोते थे और अंजलि कृष्णा और उनकी बेटी कुहू एक कमरे में सोती थी। अब यहाँ पे रात को कुहू की बहुत तेज आवाज़ आती है, मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब रात में यहाँ पे कुहू की फिर से रोने की आवाज़ आती है, ऐसे करके। तो अंजलि की नींद खुलती है, अंजलि देखती है कि कुहू बिस्तर पे नहीं है, कहाँ है? खिड़की में से थोड़ी सी रोशनी आ रही है तो उसको नजर आता है कुहू वहाँ बैठी हुई है और वैसे ही रो रही है जैसे सुबह रो रही थी। वो कुहू के पास जाती है, क्या हुआ? तो बोलती मम्मी वो आंटी फिर से कह रही है कि चलो मेरे साथ चलो। तो बोलती कहाँ? तो कुहू ऐसे करके
इशारा करती है छत की तरफ। और अंजलि जब छत पे देखती है तो वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि इस बार कृष्णा और उसकी सासू माँ और उसके ससुर जी तीनों उठ जाते हैं, क्योंकि उस छत के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, मतलब ऐसे चिपकी हुई है उल्टी। उसके बाल ऐसे हवा में, मतलब उल्टी है तो बाल हवा की तरह हवा में लटक रहे हैं। उसके चेहरे पे हल्की हल्की सी रोशनी जो खिड़की से आ रही है वो पड़ रही है, जहाँ लंबे लंबे दांत निकले हुए हैं, ऐसी चमकती हुई लाल आंखें। और वो देख करके अंजलि इतनी देर चिल्लाती है, और इस बार जैसे ही सब लोग उठते हैं, मतलब चिल्ला के वो ऐसी हो जाती है जैसे ही कृष्णा उठ करके पूछता है तो बोलती वो ऊपर, इतने में ऊपर कुछ भी नहीं होता। अंजलि के सास ससुर भी आ जाते इतनी देर में। देव गेट खटखटाते ही कृष्णा गेट खुलता है, पूछती है उसकी कृष्णा की मम्मी लता जी क्या हुआ। तब वो बताती है कि कुहू बेटा बता ना, देख वहाँ पे ऐसा था ना। मतलब तब अंजलि बताती कि मम्मी हमने देखा एक औरत वहाँ बैठी थी, चुड़ैल थी, क्या थी वो, उसके बाल ऐसे लटके थे, वो सारी चीज़ें बोलती कुहू कुहू बताना। तो कुहू भी बताती है एग्जैक्ट वही बात जो अंजलि ने बताई थी। इस बार लता जी बोलती है आज दिन में कुहू ने जो देखा वो कुछ गलत नहीं है, और हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो इससे पहले शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये बात सुनकर के अरुण जी भी बहुत शॉक्ड हो गए थे। अरुण जी की अब तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी इन 6-7 दिनों के अंदर ही, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे जब ये लोग कश्मीर गए थे। जब अरुण जी थे यहाँ, अरुण जी बहुत अच्छा फील कर रहे थे। कृष्णा के मन में था कि पिताजी को देखूं या बच्चों के साथ जो हुआ ये देखो। ये सब सोचते ही वो एक ही साथ उस जगह पे रुकते हैं, और वहीं मतलब एक ही रूम में रुकते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह होने पे ये वहाँ से निकलने का पूरी तैयारी कर लेते हैं कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह होते से ही ये कुछ अपना ज़रूरी सामान पैक करते हैं, और तभी इसकी सासू माँ को याद आता है कि छत पे मैंने कुछ सामान रखा था, मतलब कुछ कपड़े वगैरह और कुछ चीज़ें रखी थी, तो वो लेने के लिए जाती है। ऊपर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है लता जी की चिल्लाने की। तभी कृष्णा उसके पिताजी ऊपर दौड़ते हुए जाते हैं, और वहाँ जा कर के देखते हैं तो लता जी बेहोश पड़ी हुई है। जब लता जी को उठाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, ये सुनकर के इस बार सब लोग दंग रह जाते हैं। लता जी बताती है मैं जब छत पे आई तो मुझे यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। मैंने उससे बोला कौन हो तुम। वो आदमी उधर मतलब अपोजिट साइड फेस करके खड़ा हुआ था। सफ़ेद कलर की शर्ट पहना था और एक मटमेली सी पैंट पहना हुआ था, और शर्ट भी जो कई जगह से फटी हुई थी, ऐसी शर्ट पहन करके खड़ा था। और जब मैंने उसे आवाज़ दी वो पीछे मुड़ा तो उसका जबड़ा ऐसे लटका हुआ था, ऐसे वाला, मतलब पूरा लटका हुआ था। आंखें थी ही नहीं, चेहरा आधा गला हुआ, जैसे यहाँ से फट गया हो गर्दन के पास से। ये सब जब उन्होंने लता जी से पूछा, मतलब तो ऊपर गए, पानी वानी उनके ऊपर छीटा, जब वो होश में आई तब उन्होंने ये बताया। तो इन्होंने बोला भी तुरंत यहाँ से निकलते, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद रात के अंधेरे में ही चीज़ें होती होंगी, दिन के इस उजाले को सुन करके दंग रहते थे। हम सब भी ये जानते हैं कि रात के अंधेरे में ही ऐसी कुछ शक्तियाँ जागरूक होती है, लेकिन दिन में ये कौन होता है ये अभी तक कोई नहीं बता पाता। कुछ लोग कहते हैं इनके बारे में भी। अब ये वहाँ से तुरंत जो भी सामान था कार में लेते हैं और निकल जाते हैं। कृष्णा बताता है कि उसके बाद उनकी फैमिली अब सेफ है। पिताजी भी, मतलब ये 2-3 शॉक सुन करके उनको जो सदमा लग रहा था, मतलब जो भी उनको लगा होगा हार्ट अटैक के बाद उनकी लाइफ को लेकर के, वो सब एक तरफ, पिताजी भी अब ठीक है। और उनके साथ ये चीज़ अब नहीं हुई, लगभग 2-3 साल इस बात को हो चुके हैं। कृष्णा ने सोचा कि ये कहानी आप लोगों तक हम पहुँचाएँ। और दोस्तों इस कहानी का मेन मोटिव क्या है आपको समझ में आया? कभी भी कोई भी ऐसी जगह जाने से पहले सोच लो जो कई समय से बंद है, जहाँ कोई मंदिर नहीं है। आप अगर फार्म हाउस बनवाएं, कोई भी ऐसी जगह अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ एक देवी देवता का स्थान ज़रूर रखें। क्योंकि कृष्णा ने जो बात मुझे बताई वो ये थी कि उस फार्म हाउस के अंदर एक मंदिर तक नहीं बना, और उन्होंने भी इस सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हम शायद हम चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। लता जी पूजा पाठ जरूर करती थी, लेकिन उनके पति जी की जब ये तबीयत होने लगी थी उसके बाद उनका भी मतलब माइंड कहीं और दिशा में चला गया था। तो दोस्तों फैमिली आज सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो घटना यहाँ कुहू मतलब इन तीनों लेडीज़ के साथ हुई थी वो यही जान सकते हैं। आप भी कोई नई जगह जाएं, ऐसी जगह जाएं
तो ज़रूर भगवान को अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएं। और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। नई कहानी के साथ हम बहुत जल्दी आपके बीच लौटेंगे। जय श्री राम।